Hello dear learners, how are you all doing? I hope you all are doing well. So today we are going to start with a new book, that is Computer Connect Class 1 Green Apple Series by Wisdom Publications. So let's begin with this very interesting book, and I am sure you're going to enjoy it. So kids, let's begin with chapter 4 from your computer book, which is Know About Keyboard. So इस चैप्टर के अंदर हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में डिटेल में समझेंगे. So what is a keyboard? सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड होता क्या है. A keyboard is like a board with buttons that have alphabets, numbers and other symbols on it. We use it to type words, play games and tell the computer what to do. तो बच्चों, जो कीबोर्ड है ना, वो एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर बहुत सारे अल्फाबेट्स, नंबर्स, लेटर्स ये सब लिखे होते हैं. ठीक है, कीबोर्ड की मदद से हम वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, हम गेम्स खेल सकते हैं और कंप्यूटर को बता सकते हैं कि हमें क्या आउटपुट चाहिए. ठीक है, सबसे पहले शुरू करने से पहले हम यहाँ पर मीरा और हीना की कॉन्वर्सेशन को पढ़ेंगे. Hey Hina, I want to type a letter, but I don't know how to write on a computer. Hina, well Meera, it is very easy with the help of a keyboard. You can type. तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीरा और हीना के बीच में बातचीत चल रही है. मीरा को पता नहीं कि कैसे हम क्या करते हैं, कीबोर्ड पर टाइप करते हैं. तो उसकी फ्रेंड हीना ने बताया कि बहुत इजी होता है कंप्यूटर पर टाइप करना. हम ये किससे कर सकते हैं? एक कीबोर्ड से कर सकते हैं. मीरा, थैंक्स हीना, कैन यू टेल मी हाउ टू यूज अ कीबोर्ड? श्योर मीरा, लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस कीज ऑन द कीबोर्ड. अब हम कीबोर्ड पे जो कीज होती है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे. टू राइट इन अ नोटबुक यू यूज अ पेंसिल. Similarly, to write on a computer, you use a keyboard. To type a text on computer screen, you have to press different keys on a keyboard. We know that entering text in a computer is called typing. तो बच्चों, जैसे हम अपनी कॉपी पे लिखते हैं, किस चीज़ से लिखते हैं हम अपनी कॉपी पे? पेंसिल से लिखते हैं. ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर पर लिखना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो वो हम किससे करते हैं? वो हम कीबोर्ड से करते हैं. ठीक है, जो भी हम कीबोर्ड पर टेक्स्ट लिखते हैं ना, वो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आता जाता है और उस प्रोसेस को हम टाइपिंग बोलते हैं. ठीक है, चलिए अब सबसे पहले कीबोर्ड देखेंगे. ये रहा हमारा कीबोर्ड. इसके ऊपर जो भी ये आपको बटन्स दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कीज बोलते हैं. तो कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं जिन्हें कीज बोलते हैं. क्या करने में हेल्प करती है ये कीज? लेटर्स टाइप करने में, वर्ड्स टाइप करने में, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स को टाइप करने में क्या होता है? कीबोर्ड हमारे बहुत हेल्प करता है. ठीक है, अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज होती हैं बच्चों? 104 कीज होती है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज. अब हम एक कीबोर्ड के अंदर जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज होती हैं उनके बारे में पढ़ें. सबसे पहले हैं अल्फाबेट कीज. ठीक है, दीज कीज आर यूज्ड टू टाइप अल्फाबेट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. अगर हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी अल्फाबेट्स टाइप करना हो, एक वर्ड लिखने के लिए हम अल्फाबेट्स ही टाइप करते हैं ना, तो हमें अगर कोई भी अल्फाबेट टाइप करना हो तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम अल्फाबेट कीज को यूज करते हैं. अल्फाबेट कीज आर द बटन्स विच हैव A to Z, मतलब अल्फाबेट्स जिसके ऊपर प्रिंटेड होते हैं ना, उन्हें हम अल्फाबेट कीज बोलते हैं. और ऐसे कीज जो होते हैं वो 26 होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे इंग्लिश के अंदर कितने अल्फाबेट्स होते हैं बच्चों? टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं. तो इसलिए कीबोर्ड पर अल्फाबेट कीज भी 26 होती हैं. देखिए, यहाँ पर सारी अल्फाबेट कीज आपके लिए दी गई हैं. आप इन अल्फाबेट कीज की मदद से कोई भी वर्ड, लेटर, कुछ भी आप अल्फाबेट को टाइप करके लिख सकते हैं. ठीक है, अगला है न्यूमेरिकल कीज.
These keys are used to type numbers on the screen. अगर हम कोई भी नंबर टाइप करना चाहते हैं जैसे 95, 27, 35, ये हम अल्फाबेट की से तो नहीं कर सकते ना, तो कोई भी नंबर को टाइप करने के लिए बच्चों हम न्यूमेरिक कीज या फिर न्यूमेरिकल कीज को यूज करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए न्यूमेरिकल कीज दी गई हैं। इस तरीके की आपको न्यूमेरिकल कीज अपने कीबोर्ड पर मिल जाएंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0, ये हमारी क्या है, ये हमारी न्यूमेरिकल कीज है बच्चों। आगे देखते हैं। नंबर कीज आर द बटन्स विच हैव 0 to 9 नंबर्स प्रिंटेड ऑन देम। तो नंबर्स कीज क्या होती हैं, वो ऐसे बटन्स होते हैं जिसके ऊपर 0 to 9 इस तरीके से प्रिंटेड हो। ठीक है, ऐसी कीज को हम न्यूमेरिक कीज बोलते हैं। ठीक है, इन ऑल, ठीक है, टोटल जो है बच्चों ऐसी 20 कीज हमारे कीबोर्ड पर 2 सेपरेट सेट्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 sets of number keys on the keyboard are given below. एक ये है जिन्हें हम न्यूमेरिकल कीज बोलते हैं और ये न्यूमेरिक कीबोर्ड है, यहाँ पर आपके लिए दी गई है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है फंक्शन कीज। तो आइए फंक्शन कीज के बारे में सीखते हैं। फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो अगर हमें अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कराना है तो हम फंक्शन कीज को यूज करते हैं। हमारे कीबोर्ड के ऊपर टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन कीज आपके लिए दी गई हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। तो ये क्या है, ये फंक्शन कीज है। अगला देखते हैं, अगला है एरो कीज। एरो कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर लेफ्ट, राइट, अप और डाउन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो अगर हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में अप, डाउन, लेफ्ट, राइट ऐसा कुछ भी करना हो ना, तो हम एरो कीज की मदद से ये कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, देखिए एरो कीज को एक्सप्लेन किया गया है। जो ये वाली एरो कीज है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है ना बच्चों, वो क्या है, हमारे कर्सर को अप ले जाने में हेल्प करती है। इट मूव्स द कर्सर अप। देन नेक्स्ट इज दिस एरो की। देखिए यहाँ पर दी गई है, इट मूव्स द कर्सर डाउन। थर्ड वन इज दिस, इट मूव्स द कर्सर टू द राइट। ये क्या करती है, कर्सर को राइट की तरफ ले जाती है। एंड दिस वन, इट मूव्स द कर्सर टू द लेफ्ट। एक ये होती है जो कर्सर को लेफ्ट की तरफ लेके आ सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्पेस बार की। नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्पेस बार की। अपने कीबोर्ड पर बच्चों आपने देखा होगा एक बहुत लंबी सी की, ऐसी की होती है ना, बहुत लंबी सी होती है वो, उस की को हम स्पेस बार की बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए दी गई है स्पेस बार की, बहुत लंबी होती है और हमारे कीबोर्ड पर सबसे लॉन्गेस्ट की, थोड़ा आप देखेंगे कीबोर्ड में नीचे की तरफ स्पेस बार की प्रेजेंट होती है। द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की, मतलब सबसे लंबी की जो है हमारे कीबोर्ड पर, वो स्पेस बार की है। इट इज यूज्ड to provide space between 2 words or numbers। अगर हम 2 words और 2 numbers के बीच में एक स्पेस डालना चाहते हैं, वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, वो हम स्पेस बार की हेल्प लेके कर सकते हैं। जैसे मेरे को कोई वर्ड लिखना है, लाइक माई नेम इज वट एवर योर नेम इज, राइट। तो मुझे हर वर्ड के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस चाहिए ना, तो इस स्पेस को अगर हम कंप्यूटर पे लाना चाहते हैं तो हम स्पेस बार को क्लिक करेंगे और 2 वर्ड्स के बीच में एक स्पेस आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द कैप्स लॉक की। क्या है, कैप्स लॉक की है। Whenever we want to type text in capital letters, we can put the caps lock key on by pressing on it। अगर हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ भी कैपिटल लेटर्स में चाहिए, किस में चाहिए बच्चों, कैपिटल लेटर में चाहिए,
तो हम क्या करते हैं, कैप्स लॉक की हेल्प लेते हैं। Caps lock key can be turned off by pressing it again. Now, all the typed alphabets will appear in small letters or lower case. अगर हम caps lock को on कर देंगे तो क्या होगा, हमारे सारे words इस तरीके से capital letter में आएंगे, और अगर हम उसे off कर देंगे तो हमारे सारे words small letters में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे कि caps lock on है या off है, इसका भी एक तरीका है। जब आप कैप्स लॉक, जैसे अगर ये कैप्स लॉक बटन है, इसको अगर आप ऑन करेंगे तो एक येलो कलर की लाइट जो है ब्लिंक होगी। कोई भी कलर हो सकता है, हर कीबोर्ड के ऊपर अलग अलग होती है, पर एक लाइट इंडिकेटर होता है। अगर लाइट जल रही है मतलब कैप्स लॉक ऑन है, और अगर आपने उसे फिर से प्रेस करा और लाइट बंद हो गई मतलब क्या है इसका, कि जो कैप्स लॉक है वो भी बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, A light indicator shows on-off position of caps lock key. ठीक है, ये रही caps lock key आपके लिए। ठीक है, अगला है enter key. While typing the text, enter key is used to move to the next line. Normally there are 2 enter keys on the keyboard. तो बच्चों, कीबोर्ड के ऊपर 2 enter keys होती हैं। एंटर कीज से हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने एक लाइन पूरी ऐसे ऐसे लिख ली और मुझे नेक्स्ट लाइन पे आना है, तो नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए मैं एंटर दबाऊंगी और नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाऊंगी। तो बहुत इजी है बच्चों कंप्यूटर के ऊपर काम करना, अगर आप इन सारी कीज के बारे में समझ जाएं। ठीक है, तो ये थी एंटर की। अगला है बैक स्पेस की। दिस की इज यूज्ड टू इरेज एनी इनकरेक्ट नंबर्स और अल्फाबेट टाइप्ड रॉन्गली टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो आप देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने गलती से कुछ भी गलत लिख दिया, अगर हम पेपर पे लिखते हैं और कुछ गलत लिख देते हैं तो हम इरेजर से इरेज कर देते हैं, पर कंप्यूटर के अंदर इरेजर नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर एक बैक स्पेस की होती है। अगर हमने कुछ गलत लिख दिया तो हम बैक स्पेस दबा के उसको रब कर सकते हैं। ठीक है, उसे हटा सकते हैं। By pressing the backspace key once, we can erase only one alphabet or number. तो backspace key के बारे में मैंने आपको बताया कि backspace key के अंदर अगर आप एक बार backspace दबाएंगे तो आपका जो लास्ट अल्फाबेट है वो हट जाएगा। तो अगर आपको पूरा वर्ड रिमूव करना है तो आपको backspace की मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से क्लिक करनी पड़ेगी। अगला है delete key. It helps us to delete anything which is not required. It erases the character to the right of the cursor as well as anything that is selected on the screen. तो delete की से हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हमने कुछ भी स्क्रीन पर सिलेक्ट करा और हमें उस पूरी सिलेक्शन को डिलीट करना है तो हम एक बार डिलीट की दबाएंगे तो वो पूरा सिलेक्टेड पोर्शन डिलीट हो जाएगा। तो ये फंक्शन होता है डिलीट की का। अगला है फन टास्क। आइए इस फन टास्क को करते हैं। Which key on the keyboard do you press to start a new line when you are typing? सोचिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें एक नई लाइन में आना है तो हम कौन सी की दबाते हैं? Absolutely, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। It is the enter key. Very good. Now we are moving on to the reboot. A keyboard is an important part of the computer. It has many buttons called keys on it. Alphabet keys have all the letters from A to Z on them, but they are not given in alphabetical order. The number keys are used to type number. The delete key is used to erase the letters on the right hand side of the cursor. The backspace key is used to erase the letters on the left side of the cursor. The spacebar key is the longest key on the keyboard. इज द स्पेस बार। ठीक है, तो जो हमारी की है स्पेस बार वो हमारी कीबोर्ड की लॉन्गेस्ट की होती है। द एंटर की इज यूज्ड टू ब्रिंग द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन ऑन द मॉनिटर। नेक्स्ट इज द लेट्स गो एक्सरसाइजेस। सो लेट्स डू दिस। काउंट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग कीज इन द पिक्चर। फर्स्ट इज अ स्पेस बार। तो देखो इसके अंदर कितने स्पेस बार हैं, सिर्फ एक ही स्पेस बार है ना। तो देखिए ये रहा स्पेस बार, वी विल राइट 1।
एंटर कीज 2 होती हैं, देखिए एक यहाँ पर दी गई है और एक और एंटर की है, ये रही, तो 2 एंटर कीज आर देयर. Next is alphabet. There are 26 alphabet keys. And then we have the number keys. How many number keys are there? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 number keys. Okay? Next is the tick the correct option. Which key helps you to go to the next line? Next line पे अगर आपको जाना है तो आप कौन सी की यूज कर सकते हैं बच्चों? हम enter की यूज करते हैं. Which key is used to type letters? Alphabet keys. Which keys are used to type numbers? Number keys. Which key gives a space between 2 words or number? So it is the space bar. Okay? Very good. Moving ahead. True and false. 3 types of keys on a keyboard are number keys, alphabet keys and special keys. So this is true. The longest key on the keyboard is arrow keys. No, this is false. It is the space bar key. Words can be typed by using alphabet keys. It is true. We can erase any character by using a space bar key. This is false. To write a text in capital letters, we use caps lock key. So this is true. The delete key is used to start text from a new line. तो ये आप बताइए सही है या नहीं? डिलीट की को हम यूज करते हैं अगर हमें नई लाइन चाहिए होती है? नहीं, नई लाइन पे आने के लिए हम एंटर की यूज करते हैं. सो दिस वन इज फॉल्स. Now let's do the fill in the blanks. The dash indicates the position where next character can be typed on the computer screen. So it is which one? It is the cursor. The dash keys are used to type numbers on the screen. So it is the number keys. There are dash arrow keys on the keyboard. There are 4 arrow keys. The dash key is used to move on the next line. So it is the enter key. The dash keys are used to type alphabets on the screen. So it is the alphabet key. The dash key is the longest key on the keyboard. It is the space bar. Okay, so these were the fill in the blanks. Moving ahead to the match the following. First is the enter key. So we will match with the enter key, the first one. Okay, next are the arrow keys. So we will write here 2. Third is the space bar key. So it is the longest key. So we will write 3. Fourth is delete. So it is the delete key. So we will write 4. Fifth one is the number keys. So we will write 5th here. And the 6th is alphabet keys. ठीक है, जो 26 होती हैं हमारे कीबोर्ड में, so we will write number 6. So matching of the keys with their names is done. Moving ahead to the F part, read the clues and write the name of the keys. I can move the cursor to the next line. Next line पे आने के लिए कौन सी की यूज होती है बच्चों? Enter key. I can type your name. So it is alphabet key. I am 4 in numbers. So it is arrow key. I can type your phone number. Phone number हम किन की से टाइप कर सकते हैं? Number की से. I can erase the letters. Erase करने के लिए हम backspace की यूज करते हैं. बिल्कुल. Backspace key. I am the longest key. So it is the space bar key. Space bar
key. I look like a typewriter, so it is a keyboard. Fill in the missing letters to get meaningful words. First is E-N-T-E-R, enter, key. Second, delete key. Okay? Third one is the space bar. Fourth, arrow key. Fifth, number key. Sixth, cursor. And seventh is the backspace. Okay, now the H part is answer the following questions. The first one, what is the function of alphabet keys? So let's write it. So what's the answer for the first one? The function of alphabet keys is to write letters, words and alphabets. Second, what are number keys? The keys on the keyboard which have numbers printed on them. Right? Example 1, 2, 5, 9, etc. Okay? Next is, what is a space bar? It is the longest key used to give a space between two words or numbers. It is used to give a space. What is the function of the caps lock key? It is used to write or type a letter in capital form. ठीक है? तो capital letters में लिखने के लिए हम caps lock use करते हैं. For example, see, I have written this word Delhi in capital letter. So this is the example. Okay? Moving ahead. Next is the competency based questions. Color the keys which spell your name in pink. जो भी आपका नाम है वो उसकी स्पेलिंग है, राइट? कुछ ना कुछ जो भी स्पेलिंग होगी आपको उसको इन कीज पर इस तरीके से पिंक कलर से कलर करना है. ठीक है? So you have to spell your name in pink on the keyboard. Okay? So this activity is for you. Next, match the following keyboard parts to its uses. First is the arrow keys. It is used to move up, down, left and right. So we will match this with this. Okay. Second is the number keys. So it is used to type numbers from 0 to 9. So let's match it. Third are the alphabet keys. So alphabet keys are used to type alphabets from A to Z. Fourth is the enter keys. It is used to enter to the next line. So let's match it. Fifth one is the delete key. It is used to erase or delete the characters. And next is the space bar. It is used to give space between letters to words. Okay, so this we will match like this. So I hope you were able to understand. Next, let's enhance our learning. Find the words space bar, enter and number from the word puzzle. So you have to find these words. First is space bar. So here is the space bar word. This is space bar. We have found it. Next is enter. So where is enter? Here. Enter. And the third is number. So here is the word number. Okay. Next, observe the keyboard and write which of the keys are missing. तो आपको इस कीबोर्ड को देखना है और यहाँ पर देखिए कौन सी कीज जो मिसिंग है ना, आपको यहाँ पर लिखना है उन कीज के बारे में. So this one is your homework. You have to write yourself like this is which key, this is the enter key, right? This one you all know, these are alphabet keys. So you can write them. This is the space bar key. So you have to label it yourself, okay? Count and write the number of keys on the keyboard. Number keys. How many number keys are there? 10. Shift keys. So there are 2 shift keys. Enter keys are also 2. And caps lock is 1. So we have
written the number of keys also now. So that's all for this chapter, everyone. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed and had fun. We'll meet in the next chapter now. Until then, goodbye and take care.